Hello friends, welcome back to my channel and the most awaited chapter, that is valuation model. I am going to start that. This is study note 6 of paper number 20, strategic performance management and business valuation का स्टडी नोट 6 है। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैम आप ये चैप्टर प्लीज़ आप जल्दी स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं। तो गाइस आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टडी नोट टुडे एंड हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। आई प्रॉमिस यू, जब ये सारी वीडियोस कंप्लीट होंगे ये चैप्टर्स की, आपको ये चैप्टर में एक भी लाइन में डाउट नहीं रहेगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ वैल्यूएशन मॉडल। बहुत इजी चैप्टर है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रैक्टिकल चैप्टर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? इसका मीनिंग क्या है? बिकॉज अगर हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे देन आप लोग को लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न नहीं होगा कि चैप्टर में क्या था। बट एक बार अगर बेसिक से समझेंगे ना तो आप लोग लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ओके, सो मेरा कंसर्न वही रहता है कि आप लोग बेसिक से समझे एंड सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। बिकॉज कॉन्सेप्ट समझ लो देन खुद से सॉल्व करो, सो दैट एग्जाम में विद इन द बुक और आउट ऑफ द बुक कुछ भी क्वेश्चन है, यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ओके, अभी देखिए वैल्यूएशन क्या होता है, पहले समझिए। देखिए बिजनेस का वैल्यू क्या है। अभी उड़ीसा में ना मेरे पापा का सीमेंट रॉड का बिजनेस है, राइट? तो अगर आज मैं अपना बिजनेस सेल करना चाहती हूँ, ओके, या फिर मैं किसी और का बिजनेस खरीदना चाहती हूँ, तो मैं कितने पैसे में खरीदूँगी? सपोज मेरे पास कुछ 5000 बैग्स के स्टॉक हैं सीमेंट के, कुछ क्विंटल्स रॉड हैं, कुछ एस्बेस्टस हैं एंड मेरे शॉप का जो भी वैल्यू होगा एंड मेरा लैंड का वैल्यू, राइट? दैट इज़ द वैल्यू ऑफ माय बिजनेस। और अगर मुझे क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट करने हैं, डेटर से कुछ कलेक्शन करने हैं, तो उसको नेट ऑफ करके जो भी होगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ माय बिजनेस इन लेमेन टर्म्स। ठीक है, अगर आप कोई नॉर्मल इंसान को पूछेंगे तो यही बोलेगा, ठीक है, जितना आपको देना है उसको माइनस कर दीजिए, जितना रिसीव करना है उसको ऐड ऑन कर लो, जो बचेगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, राइट? सो इन लेमन टर्म्स बिजनेस का वैल्यू वही है कि अगर आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम कितने पैसे में सेल करेंगे, या फिर अगर आप किसी और का बिजनेस खरीदना चाहते हैं तो आप कितना पैसा मैक्सिमम देना चाहेंगे, राइट? दैट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए बिजनेस इज द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस। ओके, पढ़िए। बिजनेस वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू वर्थ और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस, और we can say in order to effect a sale of a business, how much price we are willing to receive or pay is the value of a business. Understood? Now अब बोलोगे मैम ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, लेमैन तो बोल दिया कितना आना है कितना जाना है, माइनस करो, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बिजनेस। बट बीइंग ए सीएमए, बीइंग ए प्रोफेशनल, हम लोग इसको कौन सी वे में वैल्यू करेंगे? ओके, सो देयर आर 3 अप्रोचेस टू डू ए बिजनेस वैल्यूएशन। ओके, 3 तरीके से हम लोग बिजनेस का वैल्यू कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज द इनकम अप्रोच, सेकेंड वन इज द मार्केट अप्रोच, आपके बुक में इसको दिया गया है रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। ओके, एंड द थर्ड वन इज द एसेट अप्रोच। बुक में आगे पीछे हो सकता है, पहले एसेट देन इनकम एंड देन मार्केट अप्रोच, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज विथ दैट। सो अभी बताओ कि मैम ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैं आप लोग को आज के वीडियो में एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ तीनों मॉडल के ऊपर, देन हम लोग एक के बाद एक बुक के सारे इलस्ट्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझिए फ्रेंड्स। देखिए बिजनेस का बैलेंस शीट होता है, राइट? मैं टी फॉर्मेट में बना रही हूँ। ठीक है, देखिए आपकी राइट साइड में क्या रहेगा? एसेट, इट मे बी योर स्टॉक, बिल्डिंग, लैंड, डेटा, राइट? कुछ भी हो सकता है। सपोज आपके एसेट है 10 लाख के, फाइन। आपके लाइबिलिटीज़ भी होंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगे, करेंट लाइबिलिटीज़ होंगे, डेफिनेटली ये भी 10 लाख के ही होंगे। एसेट और लाइबिलिटी मैच कैसे करेगा? बट सपोज आपको पे ऑफ करनी है 2 लाख समथिंग एंड आपके शेयर डिवेंचर्स ये सब हो गए हैं, कैपिटल वगैरह हो गए हैं 8 लाख रुपीज़। ओके, आपका कैपिटल है 8 बट आउटसाइडर को पेमेंट करनी है 2 लाख, फाइन। तो लेमैन के लैंग्वेज में मैंने क्या कहा? आप अपना एसेट से जितना आपको पे ऑफ करना है आउटसाइडर्स को उसको माइनस कर दीजिए, दैट इज नेट एसेट, राइट? एसेट है 10 लाख का, लाइबिलिटी आपको 2 लाख पे ऑफ करनी है, 8 लाख आपके पास बचेगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ओके,
दिस इज नथिंग बट द एसेट अप्रोच। थर्ड वाला जो अप्रोच था, समझ में आया? ओके, एसेट में हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगे, इट्स नॉट दैट सिंपल, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि हाँ एसेट अप्रोच क्या है। ओके, हम लोग एसेट के बेसिस पे बिजनेस का वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया? सेकंड पे आइए। सेकंड वन इज, देखो अभी नाउ हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, ये एसेट को यूटिलाइज करके हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, राइट? दैट इज़ नथिंग बट द कैश फ्लो। हमको हर साल कैश फ्लो जनरेट होता है। तो आपका जो वैल्यूअर था उसने कहा नहीं भाई नहीं, ये एसेट की वैल्यू नो डाउट 8 लाख है, बट आपको अगले 5 ईयर्स तक कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। मेरे एसेट एकदम न्यू है एंड आपको मेरे गुडविल भी तो है, आपको बहुत सारे कैश फ्लो जनरेट होंगे, राइट? तो बोल रहा है कि आपको अगले 5 ईयर्स तक 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स तक आपको बहुत सारे कैश फ्लो जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज पहले ईयर में आपको 4 लाख का होगा, देन 3 लाख का हुआ, 2.5 का हुआ, 2 का हुआ, 2 का हुआ। दिस इज द कैश फ्लो। तो वो बोल रहा है आज आप 0th पीरियड में हो, राइट? दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड। तो बोल रहा है कि ये सारे कैश फ्लो के आप भाई आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। एसेट के वैल्यू पे हम नहीं कर सकते बिकॉज आपको बहुत सारे कैश फ्लो जनरेट होने वाले हैं। ओके, तो इसका आज के डेट पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ माई बिजनेस। ओके, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज द इनकम अप्रोच। ओके, अब इनकम अप्रोच में और भी है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेथड आपको पढ़ने को मिलेगा, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड मिलेगा, बट द बेसिक इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल एंड दिस इज नोन एज द इनकम अप्रोच। DCF मॉडल भी बोला जाता है। क्लियर हुआ? नाउ द थर्ड वन इज द रिलेटिव वैल्यूएशन और मार्केट अप्रोच। अब क्या बोला कि नहीं, हम लोग एसेट में भी बिलीव नहीं करते, इनकम पे भी बिलीव नहीं करते, और ड्यू टू एनी रीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द वैल्यूएशन ऑफ ए बिजनेस विद द एसेट अप्रोच और विद द इनकम अप्रोच। उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करेंगे। वो कब यूज़ होता है, एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं। सपोज मेरा एक कंपनी है दैट इज़ R लिमिटेड, R फॉर रिया, R लिमिटेड, और एक कंपनी है X लिमिटेड। ओके, मेरा कौन सा बिजनेस है गाइस, मेरा सीमेंट रॉड का बिजनेस है। ओके, एंड इसका भी सीमेंट रॉड का बिजनेस है। याद रखिए रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब दोनों फॉर्म, दोनों बिजनेस का बिजनेस सेम होना चाहिए, आपका इंडस्ट्री सेम होना चाहिए, आपके एसेट सेम होने चाहिए, आपकी लायबिलिटी सेम होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ रेट सेम होनी चाहिए, आपका रिस्क सेम होना चाहिए। ओके, ऑल शुड बी इक्वल, तभी हम लोग रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ इसका जो वैल्यू है X लिमिटेड का वैल्यू सपोज 1 करोड़ है। ओके, कोई बहुत बड़ा वैल्यूअर है जिसने इसका वैल्यू निकाल रखा है 1 करोड़, लेकिन वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आवर बिजनेस। ओके, हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, विथ द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल। ओके, हम लोग क्या यूज़ करेंगे गाइस, वैल्यूएशन मल्टीपल। अब आप बोलेंगे मैम वैल्यूएशन मल्टीपल क्या होता है, समझिए। इसके फॉर्म का वैल्यू कितना है, 1 करोड़, ठीक है। इसका जो कैश फ्लो है, ओके, सपोज इसका कैश फ्लो है 2 लाख। ओके, हर साल इसका 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे कैश फ्लोज आते हैं, राइट? देन वैल्यूएशन मल्टीपल क्या होता है, X लिमिटेड का वैल्यू कितना है, X लिमिटेड का वैल्यू है 1 करोड़, उसका कैश फ्लो कितना है 2 लाख। ओके, सो व्हाट इज द मल्टीपल, 50 टाइम्स 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50 टाइम्स। ये क्या डिनोट कर रहा है गाइस, ये डिनोट कर रहा है कि जिसका कैश फ्लो 2 लाख है उसका वैल्यू कितना है 1 करोड़ ऑफ द सेम बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री। ओके, कैश फ्लो जब 2 लाख है तब वैल्यू कितना है
1 करोड़, ठीक है। सो व्हाट इज द मल्टीपल, दैट इज 50 टाइम्स। आपका कैश फ्लो जितना भी है उसका 50 टाइम्स आपका बिजनेस का वैल्यू है। दिस 50 टाइम्स इज नोन एज वैल्यूएशन मल्टीपल। ओके, कितना मल्टीपल है, राइट। नाउ द कैश फ्लो ऑफ माई बिजनेस इज 1 लाख पर एनम। ओके, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ माई बिजनेस, जिसका 2 लाख का कैश फ्लो था उसका वैल्यू है 1 करोड़। तो जिसका 1 लाख का होगा, सिंपल मैथ से इसका मल्टीपल कितना था 50। सो कैश फ्लो इज 1 लाख इंटू 50, दैट इज 50 लैक्स। मेरा बिजनेस का वैल्यू कितना होगा 50 लैक्स। दिस इज नोन एज रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड या फिर मार्केट अप्रोच, ठीक है। आप मार्केट से सेम बिजनेस सेम इंडस्ट्री का उठाइए एंड उसका वैल्यू कितना है देखिए, देन वैल्यूएशन मल्टीपल फाइंड आउट कीजिए एंड देन आप लोग अपने बिजनेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड। फिर आप बोलेंगे कि मैम क्या ये हमेशा कैश फ्लो ही हो सकता है? नो गाइस, वैल्यूएशन मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ओके, आपके कैश फ्लोज हो सकते हैं, आपके अर्निंग्स हो सकते हैं, आपके सेल्स हो सकते हैं, आपका पीई रेशियो हो सकता है। ओके, तो जितने भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एनीथिंग कैन बी ए वैल्यूएशन मल्टीपल। अंडरस्टूड। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा रिलेटिव वैल्यूएशन क्या है। ये बस मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है गाइस। जब हम लोग मेथड पढ़ेंगे तो हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आप लोग को एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ओके, एक बार नोट्स ओवरलुक कर लीजिए। देखिए, वैल्यूएशन अप्रोच कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच और रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल एंड एसेट अप्रोच। ओके, इनकम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल क्या है? डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ आवर बिजनेस विथ द हेल्प ऑफ वैल्यूएशन मल्टीपल्स ऑफ सिमिलर फर्म ऑफ सेम इंडस्ट्री। ओके, फर्म भी सिमिलर होना चाहिए एंड इंडस्ट्री भी सेम होनी चाहिए। ओके, इसके बाद मैंने लिखा है वैल्यूएशन मल्टीपल्स में भी कैश फ्लो, सेल्स, पी रेशियो, अर्निंग्स, कुछ भी आपका वैल्यूएशन मल्टीपल हो सकता है। ओके, एंड द थर्ड वन इज द एसेट अप्रोच, दैट इज द नेट एसेट वैल्यू। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग के चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं एंड कैसे वैल्यूएशन होने वाली है। बहुत मज़ा आएगा गाइस, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए। जिसको भी CMA फाइनल्स पेपर नंबर 20 का स्टडी नोट 6 अच्छे से कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑल द इलस्ट्रेशन ऑफ CMA फाइनल स्टडी मेट, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी and please like and share my videos. Please subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. All the best.